भोपाल मध्य प्रदेश की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ में से एक है, जहां एजुकेशन के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं, तो वहीं जॉब के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और शायद यही कारण है कि हर साल सैकड़ों लोग भोपाल में आके बसते हैं। और जब भी किसी शहर की पॉपुलेशन इस तरह बढ़ती है तो उसे ज़रूरत होती है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो आज की वीडियो में बात होगी इसी मुद्दे पर। तो हेलो भोपाल, मैं हूं मनस्वी और आप देख रहे हैं इन्फो अनप्लग्ड ओनली ऑन भोपाल टॉक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेज ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन शिवानी अग्रवाल से और जानेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बदलते ट्रेंड्स के बारे में। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भोपाल टॉक में। और मनस्वी, मैं एक चीज़, वैसे सेज काफ़ी बड़ा नाम है, चाहे इंदौर की बात हो या फिर भोपाल की बात हो। एजुकेशन में तो मैंने काफ़ी सुना ही है, पर इसके अलावा सेज ग्रुप और किन किन सेक्टर्स में वर्क करता है? so we actually started with real estate. My father, he started with small buildings, constructing houses, and then we moved on to constructing colonies, and that is how we expanded. Now we are into commercial and residential, all kinds of infrastructure development. Then we ventured out to education, and now we are also into healthcare. We are coming up with a hospital, and we have already tied up with Apollo, so it will be Apollo Sage Hospital, and which will be, I am sure, a great thing for all the people of Bhopal and around Bhopal. It will be good as a healthcare option for everybody. We are also into electrical infrastructure and into a lot of CSRs. So yeah. Yeah, it's a very big structure I see. It's pretty diverse. We are also into 3 states working in India, and that is the kind of work we do in electrical infrastructure, where we go into villages where electricity is not available. We set up the system. We give transformers and all those kinds of electrical things there. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो हॉस्पिटल वाली नई चीज़ अभी हमें बताई है इसके बारे में। सेकंड चीज़ की क्योंकि सेज एजुकेशन में काफ़ी बड़ा नाम है और आप कॉन्स्टेंटली काफ़ी अच्छा इसमें काम भी कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि आगे आप क्या विजन लेके चलते हैं इसको लेकर और क्या ट्रेंड्स आप नए सेट कर रहे हैं? एजुकेशन में आई फील दैट सबसे मज़ा आता है व्हेन यू मीट चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। जो भी अब यूथ निकल कर आ रहा है, यही आगे के नेक्स्ट 10-20 ईयर्स डिसाइड करने वाले हैं ऑफ आवर कंट्री। तो शेपिंग देयर माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हम देख रहे हैं दैट स्टूडेंट्स right now, like, they have not been very much industry oriented till now. So now we are planning to give them education ड्यूरिंग देयर कॉलेज टाइम, जो कि उनको इंडस्ट्री रेडी बनाएगी। वो कॉलेज में ही दे मे बी वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, दे मे बी वर्किंग फॉर IBM, दे मे बी वर्किंग फॉर इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग देयर कॉलेज टाइम, सो दैट जो इंडस्ट्री को भी 6 months ऑफ ट्रेनिंग पीरियड देना पड़ता है, उसमें स्टूडेंट का भी टाइम वेस्ट होता है, इंडस्ट्री का भी टाइम वेस्ट होता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में वो अनपेड टाइम होता है, तो इसीलिए वाई टू वेस्ट टाइम, टाइम इज द क्रक्स फॉर एवरीबॉडी। तो वो सब चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कॉलेज टाइम पे ही देने की। बहुत बड़ी चीज़ है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो हम लोगों ने सेज में स्टार्ट की है। ईच एंड एवरी टॉपिक, चाहे वो डिफिकल्ट टॉपिक हो या चाहे वो सिंपल टॉपिक हो, अगर उसके साथ हम स्टूडेंट को एक्सपीरियंस दे दें उस चीज़ का, तो वो स्टूडेंट कभी भूलता नहीं है। इट इज़ द सेम थिंग एज जब हम कोई बात सुनते हैं और हम जब कोई बात देखते हैं, तो देखी हुई बात हमें बहुत टाइम तक ज़्यादा याद रहती है एज कम्पेयर टू सुनी हुई बात। तो इसीलिए हर एक टॉपिक हमारे सभी टीचर्स ट्राई करते हैं कि हर एक, स्पेशली फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स, हम स्टूडेंट्स को उस पे बेस्ड प्रोजेक्ट्स दें या एक्सपेरिमेंट्स कराएं। प्रैक्टिकल लर्निंग में देख रही हूँ यहाँ सेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अभी से बच्चों को दे रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि कई बार हम कॉलेज की पढ़ाई छोड़ने के बाद चीज़ें सीखते हैं और वो हमें यहाँ पहले से मिल जाएगी। मैम, क्योंकि सेज अब पहले सिर्फ जहाँ हम बात करें कि कमर्शियल या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, एजुकेशन में काम कर रहा था, वो हॉस्पिटल में भी कर रहा है, और ये तीनों चीज़ ऐसी हैं जो किसी भी पर्सन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बीट हेल्थ, एजुकेशन और आप जहाँ रह रहे हो घर। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर इन तीनों चीज़ों में कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है? आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी in a space which is well planned and well designed, because
आप जैसे एनवायरनमेंट में होते हो आप वैसे ही सोचने लग जाते हो। यू नो व्हेन यू आर, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, व्हेन यू आर इन अ क्लीन स्पेस यू फील हैप्पी, एंड वहीं व्हेन यू आर इन अ वेरी क्लटर्ड स्पेस आपका माइंड भी थोड़ा क्लटर्ड हो जाता है, आप थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हो, यू फील इरिटेटेड। सो यही डिफरेंस है जो यू नो गुड प्लानिंग एंड बैड प्लानिंग की स्पेस में रहने में फील होता है। बहुत बार हम लोगों को आउटराइटेडली समझ में नहीं आता कि हम क्यों चिड़चिड़े हैं, बट ये कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है आप कैसी स्पेस में हो। सो दैट इज व्हाई आई थिंक कि यू नो वेल डिजाइंड, वेल लिट एंड places which are close to greenery always help us in our mental and physical health. Right. Yeah. मैम पिछले 3 दिन से हम भोपाल को काफ़ी घूम रहे हैं और हमने काफ़ी अलग अलग चीज़ें देखी और देखा कि कितना कॉन्स्टेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क किया जा रहा है। और क्योंकि आप खुद इस फील्ड में है तो मुझे लगता है एक सवाल जो मेरा यहाँ पूछना बनता है वो ये है कि आप किस तरह के जो ट्रेंड्स यहाँ चेंज होते हुए देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में? So Bhopal is a place which is like you know beautiful town kind of a place. तो इसलिए भोपाल में जनरली लोगों को बहुत पसंद है यू नो ग्रीनरी के पास रहना एंड अपनी एक स्पेस होना। स्पेशली आफ्टर कोविड लोगों को बहुत ज़्यादा और वैल्यू समझ में आई है ऑफ अ गुड होम, एंड एवरीबडी वांट्स अ प्लेस विच इज़ मोर लिबरल एंड यू नो विच इज़ मोर इंडिपेंडेंट। तो इसीलिए ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस हम वर्टिकली मूव तो कर ही रहे हैं। इनफैक्ट वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद अ सेज टावर जो कि विल बी अ कमर्शियल सेंटर and you know shopping and offices का mixed use space होगा which will be approximately 60 meters high. तो we are moving towards those trends of you know high rise and closed living, but अभी भी भोपाल में there is a lot of demand of you know bungalows and free kind of spaces. आजकल also because of COVID people also want small office space inside their home. तो वो भी एक कल्चर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि कैसे हम घर के अंदर ही यू नो वर्किंग स्पेस भी प्रोवाइड कर सकें फॉर यू नो वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ सेटअप। हाँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है मैम ने यहाँ मेंशन की, क्योंकि कोविड के बाद से ये वाले चेंजेस काफ़ी हमको देखने को मिल रहे हैं कि आपको वर्किंग के लिए भी स्पेस चाहिए घर में और आपको पीस भी चाहिए, तो यू वांट अ स्पेस जहाँ पे आपका घर आप इंजॉय कर सकें। एग्जैक्टली मैम, अब मुझे जो क्वेश्चन पूछना है वो सेज से अलग हटके मुझे थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछना है। इट इज़ कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप बाहर कई सारे लोग हैं तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी शायद कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं? I just want to say that ambition is the path to success. तो अगर किसी ने सपना देखा है और अगर वो इंसान चाहता है कि उसका सपना पूरा हो तो अपने आप ही यू नो गॉड विल गिव हिम और हर ऑल द स्ट्रेंथ टू डू इट। इट इज़ जस्ट सपना देखना इम्पॉर्टेंट है एंड सोचना इम्पॉर्टेंट है। सो वी हैव टू बी वेरी वर्सेटाइल बिकॉज आज के टाइम पे सिर्फ एक काम जानने वाला इंसान कैन नेवर सक्सीड। वी हैव टू नो यू नो बिजनेस यू नो dealings of finance, we have to be good with people, we have to be good with numbers, we have to be good with everything to have a good business. So I think that's a very good message that we just got from her, क्योंकि I think ambitious जब आप होते हो और आप बिल्कुल कुछ अचीव करना चाहते हो तो आप वो कर पाते हो। मैम, वैसे तो 2022 है और मुझे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए शायद, क्योंकि अब कई सारी विमेन अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही हैं, पर क्योंकि बीइंग अ वुमेन आप इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ संभाल भी रही हैं, तो ऐसे में आप ऐसी सारी विमेन जो अब कुछ नया करना चाह रही हैं उनको क्या मैसेज देंगी? So yeah, you are right. We are in 2022 and we also have come along a long way, but we are still not there. Exactly. Because you know I somewhere feel that you know there is some lack of confidence in women. That may be because of you know how they've been brought up by their parents or by what they actually see. तो इन सब चीज़ों का influence होता है. To all the women out there, I just want to say that you have to be very confident because you can achieve it. We are I would say we are better. We are better in you know in our mental strength. तभी हमें भगवान ने माँ बनने का अवसर प्रोवाइड किया है. All of us know we go through so much pain while that process, and God knew that only we can bear that pain. तो इसीलिए हमें भगवान ने emotional बनाया है. We know the importance of EQ. Now you can all see that even scientists are saying that EQ is more important than IQ. तो इसीलिए you know yeah. So इसीलिए we are better off in all kinds of ways.
सो इसीलिए हम लोगों को कॉन्फिडेंट रहना है और हम लोगों को खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। अगर वो है तो हमें कोई भी नहीं, ना कोई और विमेन, ना कोई मैन या कोई कोई पावर रोक नहीं सकती। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच आपका इतना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मैसेज सभी लोगों को देने के लिए। थैंक यू सो मच इंदौर टॉक्स। थैंक यू, इट वाज सो प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बात की शिवानी से और जाना कि कितने सेक्टर्स में सेज काम कर रहा है, किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू ऐड कर सकता है आपके लाइफस्टाइल में, और साथ ही हमने लिए 2 प्यारे से मैसेज एंटरप्रेन्योर्स के लिए और साथ ही विमेन के लिए भी। तो ऐसी ही और भी कई सारी एम्पावरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टोरीज के लिए देखते रहे हमारा स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग्ड ओनली ऑन भोपाल टॉक।